हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो मैसेज क्यों नहीं भेज रहे हैं, उनका इस साइलेंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे ये सारी चीज़ें। आपके पार्टनर आखिरकार क्यों आपसे ऐसे खफा खफा से हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, सो इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है। एंड आप सबको अपने पार्टनर के ऊपर फुल ऑन, मैं कहूँगी कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो रीडिंग से आप भटक सकते हो। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार आपको मैसेज क्यों नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को, अपने मन को शांत कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। छोटी सी सांसों से अपने दिल को हल्का करिए। क्या आप उनकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं? ज़रूर बताइए। क्या आपने उनका लास्ट मैसेज बार बार पढ़ा है? कमेंट करके बताइए। और सोचा है कि क्या वो मुझे भूल गए हैं या मुझ में अभी भी कुछ बाकी है उनके लिए। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो हम इस रीडिंग में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं। और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आपका दिल इस वक्त बहुत कुछ महसूस कर रहा होगा, और अगर आप मस्कुलिन एनर्जी में हैं तो शायद आप खुद भी कंफ्यूजन में हैं कि क्यों वो आपसे मैसेज का इंतज़ार कर रही है या कर रहा है, जो भी है, और आप खुद साइलेंस में क्यों हो। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मैंने आपको बता दी। ठीक है, सो डोंट वरी, आज हम आंसर लाएंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा जो है और सोल के चैनल मैसेजेस के द्वारा जो है ना, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप दोनों क्या आप रेडी हो जाइए और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नजर आ रहा है। सोल लेवल पे एक कार्मिक लर्निंग का पार्ट मुझे नजर आ रहा है। आप दोनों का जो साइलेंस है ना, ये फिजिकल नहीं है, इसलिए ये साइलेंस सोल लेवल पे एक कार्मिक लर्निंग का पार्ट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, शायद यूनिवर्स आप दोनों को थोड़ा पॉज दे रहा है ताकि आप दोनों अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को समझो और तभी एक सही मैसेज सही वक्त पे आए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये मुझे बताना, क्या आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं? ठीक है, क्या आपने रिसेंट डेज में उनका नाम बार बार सुना है? कमेंट करके बताइए। क्या रात को उनकी यादों ने आपको अचानक जगाया है? क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया पर उनका एक्टिव होने के बावजूद मैसेज का इंतजार करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि उनकी एनर्जी आपके आसपास है, पर उनका साइलेंस, उनका गिल्ट, उनका ईगो और उनका फियर सबसे ये पर्सन भरे हुए हैं। वो आपसे दूर जाकर के भी इमोशनली फ्री नहीं हो पाए हैं। चांसेस ही नहीं है।
सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना मैसेज लिखने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है? मैसेज लिखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लगता है जैसे कि देखिए कैंडल के का जो ड्रॉप मोटा-मोटा गिर रहा है ना, मुझे यही फ़ील हो रहा है कि उन्होंने मैसेज लिखा था। एक इमोशनल मोमेंट में जब दिल भारी था, जब आँखों में कुछ आँसू थे, उन्होंने लिखा था, "हे, आई नो इट्स बीन लॉन्ग बट आई स्टिल थिंक अबाउट यू।" लेकिन जैसे ही उन्होंने भेजने का जो बटन है, वो प्रेस किया, ठीक है? फिर खुद को रोक लिया क्योंकि उनके अंदर का जो गिल्ट है, जो दर्द है, वो बाहर नहीं आने दे रहा है। वो मैसेज डिलीट हो गया, ठीक है? तो उनकी जो एनर्जी क्रिएट हुई है, वो डेस्टिनेशन तक पहुँच, है ना, नहीं पाई। देखो अब कैंडल तेज़ हो रहा है ना, कैंडल की लौ अचानक तेज़ होती है, तो फिर धीमे-धीमे यहाँ पे देखो कैंडल अपना रुख चेंज करने लगता है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा है आपका नाम सुनते ही। उनके इमोशंस ऊपर-नीचे हो रहे हैं, कहीं वो गुस्से में हैं, क्यों? क्यों मैं मैसेज भेजूँ? तो कहीं खुद से लड़ रहे हैं कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा? उनका साइलेंस का मतलब है दिल अंदर से चीख रहा है लेकिन ज़ुबान पर ताला लगा हुआ है, ठीक है? कैंडल फ्लेम उनके अंदर के इमोशनल स्टॉर्म को रिफ्लेक्ट कर रही है, ओके? देख रहे हो क्या क्या एनर्जी है? सो यहाँ पे जो है कैंडल की लौ एक एक स्मोक स्पाइरल उठा रहा है, हल्के-हल्के घुमक्कड़ जैसा, ठीक है? और फिर एकदम गायब हो जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि उनका गिल्ट और रिग्रेट उनको आपस में कुछ छुपाया हुआ हो सकता है। ये आखिरी बार जब बात हुई थी ना, ऐसा कुछ कहा हो या जिसका बर्डन अभी भी उनके दिल पर है। मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा लग रहा है कि यार क्या कर दिया उसने? कैसे कर दिया? उसने ऐसे कैसे बोल दिया? तो वो साइलेंस में हैं इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो ज़ख्म फिर से खुले या फिर से वो सोच रहे हैं कि क्या मैं लायक हूँ उससे दोबारा बात करने के लिए? उनका मैसेज ना भेजना एक सज़ा है जो वो खुद को दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं, बार-बार दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जब ये मैसेज भेजने का प्लान करते हैं ना तो कोई थर्ड पार्टी होता है जो इनको रोकता है। कि अरे यार! ऐसे कैसे? उनका कोई दोस्त है या कोई कार्मिक पार्टनर उनकी एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या वो फिर खुद के डर की वजह से ना मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, ऐसे भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन के देखो 2 डॉट्स मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन ये पर्सन की थिंकिंग के पैटर्न को दिखा रहा है कि मुझे मैसेज भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। वो कन्फ्यूज़न में है। हर रोज़ वही साइकिल रिपीट करते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? मैसेज भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? ठीक है? उनका मन और उनका दिल एक ही बात फ़ील करता है कि आई मिस यू यार। लेकिन दोनों अलग-अलग रास्ते पकड़ चुके हैं मुझे जहाँ तक दिख रहा है। दिल चाहता है एक मैसेज भेजने को, एक क्लोज़र, एक बात, लेकिन दिमाग कहता है कि लेट इट गो, आगे बढ़ यार। प्यार-व्यार कुछ नहीं होता, प्यार-व्यार के चक्कर में मत पड़। ये सब कुछ नहीं होता है, आगे बढ़। वो साइलेंस में है क्योंकि उनके अंदर खुद का कॉन्फ्लिक्ट है गाइस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट है।
किसी ने अपने ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपके पार्टनर ने ना अपने जज़्बातों को ना एक कोने में छुपा के रख दिया है। किसी ने इनको जो भी कुछ कहा लेकिन उसके बिहाफ़ पे या फिर खुद के बिहाफ़ पे ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया है, ठीक है? उन्होंने आपसे जुड़ी फीलिंग्स को दबा रखा है। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं बट स्टिल सच ये है कि उनके अंदर अभी भी हर एक याद, हर एक बात अभी भी आपकी होती है। यहाँ पे मुझे जो ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। वो चाह कर के भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और हर दिन वो साइलेंस उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। हर दिन बोझ बन रहा है कि यार क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? है ना? तो मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो कैंडल फ्लेम तेज़ी से हिलती नज़र आ रही है, देख रहे हो? और एक बड़ा ड्रॉप गिरता है जैसे कि आँसू। हुँ। आप दोनों के बीच का कनेक्शन एक इमोशनल वेव क्रिएट करता है। वो खामोश हैं लेकिन उनका दिल रोज़ रोता है। आपको मैसेज ना भेजना उनका डिसीज़न नहीं, उनकी मजबूरी है। कभी ईगो, कभी फ़ियर, कभी गिल्ट, ये 3 इमोशंस हर बार उनका हाथ पकड़ उनका फ़ोन रोक देते हैं। उनका साइलेंस एक भारी साइलेंस है। वो आपको भूल नहीं पाए हैं, सिर्फ़ चुप हो गए हैं, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ चुप हुए हैं, भूल तो बिल्कुल भी नहीं पाए हैं। आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, कोई भी अलग-अलग चीज़ें हुई हैं, नहीं हुई है ना, सब एक-दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाएँगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। देखो ये पर्सन का मैसेज ना भेजना इनकी मजबूरी ही है, इसकी वजह से ये भेज नहीं पा रहे हैं, वरना कौन इंसान तड़पना चाहता है? कौन इंसान रोना चाहता है? कौन इंसान है ऐसा जो कि कहे कि यार मुझे रोना है, मुझे तड़पना है, ठीक है? कोई नहीं है ना ऐसा, कोई नहीं है आज के टाइम में कौन है ऐसा, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। आपके जो पार्टनर है ना, देखो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका मन अब रेडी है, सच जानने के लिए, ठीक है? आखिरकार ये पर्सन आपको मैसेज क्यों नहीं भेज रहे हैं? सो चलिए और देख लेते हैं, ये वाली एनर्जी हटा देते हैं, यानी कि ये वाला कैंडल हटा के दूसरा कैंडल लाइट कर लेते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन ना पास्ट में वो इमोशनली ओपन थे, वो छोटी-छोटी बातें शेयर करते थे, ठीक है? छोटी-छोटी बातें भी होती थी ना इनके साथ, तो शेयर करते थे। ठीक, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो सोच रहे थे कि शायद ये कनेक्शन कुछ ख़ास बन जाए। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आप दोनों एक-दूसरे से बातें कर रहे थे, उस टाइम तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या उनका कोई बाउंड जो आप तक शेयर नहीं हुआ। उनके दिल में गिल्ट और रिग्रेट दोनों भर गया है, ठीक है? आपके पर्सन पीछे देखते हैं लेकिन इनको कोई नहीं दिखता है, आप नहीं दिखते हो और सोचते हैं कि काश मैंने उसे जाने नहीं दिया होता, काश मैंने उसे रोक लिया होता। काश इस पर्सन ने आपके जज़्बात को उस दिन समझ लिया होता तो आप इनसे दूर नहीं गए होते। ये पर्सन को इस बात का रिग्रेट है। आपके पर्सन बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन को डर लग रहा है, ठीक है? ये पर्सन किसी टॉक्सिक साइकिल में है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास में कोई और रिश्ता रहा हो, जिसने उनको इमोशनली डैमेज किया हो और वहाँ से भी ये पर्सन अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हों, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपसे कनेक्शन डीप
दिख रहा है और इनको उस समय बहुत डीप लगा था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है? उन्होंने अपने दिल को बंद करना शुरू कर दिया है और फिर एक दिन साइलेंस शुरू हो गया, ठीक है? हर किसी के लिए हो गया। उनका मन अभी भी आपको सोचता है गाइस। वो इमोशनली कंफ्यूजन में ज़रूर है, ठीक है? उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपकी जो फीलिंग्स थी वो रियल थी, क्या आप उन्हें माफ़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपके पर्सन डिफेंसिव हो गए हैं, उनका ईगो उनकी प्रोटेक्शन बन गया है। ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं मैसेज करके अपने आप को छोटा क्यों बनाऊँ? या वो मुझे इग्नोर करे तो मैं और टूट जाऊँगा, मैं क्यों करूँ? तो उनका साइलेंस अभी भी इंटेंशनल है और वो इमोशनली थक चुके हैं। वो रेस्ट, थिंकिंग एंड हीलिंग मोड में है गाइस। उन्होंने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया है। वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साइलेंस आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने अंदर का जो दर्द है, दर्द के खिलाफ इनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है? वो अभी भी एक इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं। उन्होंने खुद को मेंटली बंधन में बांध लिया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कुछ बड़ा इमोशनल कोलैप्स उनकी लाइफ में हुआ था। हो सकता है ब्रेकअप या करियर प्रेशर या फैमिली ट्रॉमा था, ठीक है, जो कि दिमाग से निकल नहीं रहा है। वो अभी इमोशनली कोलैप्स के बाद खुद को रिबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? खुद को रिबिल्ड कर रहे हैं। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मैसेज भेजने वाले हैं? प्लीज मुझे बताएं। ओके, सो दिख रहा है कि सडन कम्युनिकेशन हो सकती है। वो वो एक मैसेज आपको भेज सकते हैं जो इम्पल्सिव हो सकता है, ठीक है? वो रात के 2 बजे या किसी मेमोरी के फ्लैशबैक में अचानक लिख देंगे, कैन वी टॉक? आई जस्ट नीड टू से दिस। वो हील कर रहे हैं और जैसे जैसे हीलिंग होती है ना, उनका दिल खुलने लगेगा। वो वापस आ सकते हैं गाइस, होप के साथ, क्लोजर के साथ, ठीक है? देखो, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ना आपको वेट करना पड़ेगा। आपको रश नहीं करना है। यूनिवर्स सब कुछ बैलेंस में ला रहा है। जो एनर्जी उन्होंने कभी आपको दी ही नहीं, वो अब देना उनका कार्मिक ड्यूटी है। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों मैसेज नहीं भेजा है और क्या सच था। सब कुछ ये पर्सन बताने वाले हैं। उनकी मैच्योरिटी दिख रही है मुझे अब। वो साइलेंट हैं, ठीक है, अभी भी थे, हैं, और क्योंकि वो इमेच्योर थे, लेकिन वो वापस आएंगे, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएंगे, ठीक है? पास्ट में वो इमोशनली क्लोज थे, लेकिन किसी हार्ट ब्रेक ने उन्हें साइलेंस में ढकेल दिया था। प्रेजेंट में वो गिल्ट, कंफ्यूजन और फियर में है, इसलिए मैसेज भेजने से डर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में देखो तो वो इम्पल्सिव मैसेज भेज सकते हैं, स्पेशली रात में या किसी इमोशनल ट्रिगर के बाद। ये पर्सन मैसेज भेज सकते हैं। वो वापस आएंगे जब वो इमोशनल स्टेबल और स्पिरिचुअली रेडी होंगे तब। उनका साइलेंस आपको हर्ट करता है, लेकिन ये साइलेंस उनकी तरफ से भी एक क्राई ऑफ फॉर हीलिंग है, ठीक है? उनका हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं। तो अगर आप कंफर्म करेंगे ना, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना के दूंगी। फिलहाल ये एक छोटी सी रीडिंग आप सबके लिए कैसी लगी, आपको ये रीडिंग कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।